तो चलिए आज गोवा की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पास है गोवा समुद्र तट, संस्कृति और यात्रा गाइड से कुछ जरूरी जानकारी। ये एक तरह से क्विक गाइड है लेकिन काफी कुछ कवर करती है। कैसे पहुंचें, क्या करें, खाना पीना, रुकना, सही टाइम, सब कुछ। शुरू करें। हाँ बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प ये है कि गोवा कैसे इतनी चीजों का मिक्सचर है। मतलब बीच है, हिस्ट्री है, नाइट लाइफ, बढ़िया खाना। ये गाइड दिखाता है कि चाहे कोई पहली बार जा रहा हो या कई बार, सबके लिए कुछ न कुछ है वहाँ। अच्छा, तो सबसे पहले पहुंचना। गाइड कहता है कि कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। हवाई रास्ते से तो है ही, डाबोलिम और अब वो नया वाला मोपा एयरपोर्ट भी है ना? हाँ बिल्कुल। देश के बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं और ट्रेन से भी। मडगांव, थिविम, वास्को डी गामा, ये मेन स्टेशंस हैं। और रोड से मुंबई, बैंगलोर से लोग आते हैं ड्राइव करके। हाँ, काफी पॉपुलर है। खुद ड्राइव करके या बस से भी, मतलब कनेक्टिविटी कोई इशू नहीं लगती। सही। अब आते हैं करने वाली चीजों पर। गाइड ने नॉर्थ और साउथ गोवा का फर्क बताया है। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, कुछ और भी है शायद। सही कहा। नॉर्थ गोवा जैसे गाइड में मेंशन्ड है, बागा, कलंगुट, अंजुना, ये ज्यादा वाइब्रेंट है। वाटर स्पोर्ट्स, लेट नाइट पार्टीज, मार्केट्स, बेसिकली जिन्हें थोड़ी हलचल, एक्शन पसंद है उनके लिए। और साउथ गोवा जैसे पालोलेम, अगोंडा। हाँ, वो एकदम उलट, शांत, सुकून वाला, थोड़ी धीमी रफ्तार, नेचर के करीब। तो ये यात्री पर है कि उसे क्या चाहिए। मतलब चॉइस है। और एडवेंचर के लिए पैरासेलिंग, जेट स्की तो कॉमन है। गाइड में स्कूबा डाइविंग का जिक्र है। ग्रैंड आइलैंड। हाँ, ग्रैंड आइलैंड स्कूबा के लिए फेमस है। और वो दूध सागर फॉल्स का ट्रैक भी मेंशन्ड है। ये भी काफी पॉपुलर है एडवेंचर लवर्स के लिए। अच्छा, और जिन्हें इतिहास में इंटरेस्ट है, ओल्ड गोवा के चर्चेस। बिल्कुल। बेसिलिका और बॉम जीसस तो मस्ट विजिट है। फिर अग्वाडा फोर्ट, चापोरा फोर्ट, ये गोवा के इतिहास की कहानी कहते हैं। और हाँ, नाइट लाइफ, टिटोज, माम्बोज जैसे क्लब्स तो हैं ही, पर वो पालोलेम का साइलेंट डिस्को भी इंटरेस्टिंग लगता है। साइलेंट डिस्को, हेडफोन्स वाला। हाँ वही। और अगर किसी को शांति चाहिए तो मंगेशी मंदिर या योगा रिट्रीट के ऑप्शन भी हैं। मतलब हर मूड के लिए कुछ है। इतनी एक्टिविटी के बाद तो भूख लगेगी। खाना, गोवा का खाना तो अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। गाइड क्या कहता है? गाइड में गोवन फिश करी, प्रॉन्स बलचाओ का जिक्र है। प्रॉन्स बलचाओ थोड़ा स्पाइसी, टैंगी होता है। चिकन कैफ्रियल भी, वो ग्रीन मसाले वाला। और मीठे में बिबिंका, ये एक लेयर्ड केक जैसा होता है, पारंपरिक मिठाई है। मुंह में पानी आ गया। वेजिटेरियंस के लिए? हाँ, उनके लिए भी मशरूम जाकूटी जैसे ऑप्शन है, नारियल बेस्ड ग्रेवी में। कोकम करी भी मिलती है। कई जगह अच्छी वेज थाली भी होती है। कुछ रेस्टोरेंट्स के नाम भी हैं गाइड में, मार्टिन कॉर्नर, थलासा। हाँ, थलासा सुना है मैंने, वागाटोर में। ग्रीक फूड और सनसेट व्यूज के लिए फेमस है। और वो लोकल ड्रिंक फैनी। फैनी, हाँ, काजू या नारियल से बनती है, उसको कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, अब रुकने की बात। हर बजट के लिए ऑप्शन है क्या? लगता तो है। गाइड कहता है कि अंजुना, अराम्बोल में हॉस्टल, होमस्टे टाइप के सस्ते ऑप्शन मिल जाते हैं। और फिर कैंडोलेम, कोलवा में बुटीक रिजॉर्ट से लेके ताज एक्सोटिका जैसे 5 स्टार लग्जरी होटल्स तक सब है। सही टाइम क्या है जाने का? पीक सीजन तो विंटर्स ही होगा। हाँ, नवंबर से फरवरी बेस्ट टाइम माना जाता है। मौसम बढ़िया, पार्टी सीन ऑन। लेकिन मानसून, मतलब जून से सितंबर, उस टाइम हरियाली बहुत होती है, भीड़ कम, बस बीच एक्टिविटीज थोड़ी कम हो जाती हैं। और मार्च से मई? वो थोड़ा गर्मी और ह्यूमिडिटी वाला टाइम है। पर हाँ, बजट वालों के लिए शायद ठीक रहता है, रेट्स कम हो सकते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? कुछ फाइनल टिप्स? गाइड के हिसाब से घूमने के लिए स्कूटर या बाइक रेंट करना बेस्ट है, सस्ता और फ्लेक्सिबल। सिर्फ चीजें याद रखनी चाहिए। तो ये गाइड एक अच्छी ओवरव्यू देता है। हाँ बिल्कुल। गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, अनुभवों का गुलदस्ता है। बीच की शांति से लेकर नाइट लाइफ की मस्ती तक, इतिहास से लेकर खाने तक। पर यह सोचकर एक सवाल मन में आता है कि इन पॉपुलर जगहों के अलावा गोवा में और क्या छिपे हुए रत्न हो सकते हैं, कल्चरल या नेचुरल, जिन्हें शायद ये गाइड कवर नहीं करता और जिन्हें एक उत्सुक यात्री ढूंढ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इन जानी मानी जगहों से परे क्या है? खैर, इस जानकारी भरी चर्चा के लिए स्रोत सामग्री गोवा, समुद्र तट, संस्कृति और यात्रा गाइड के अंश का धन्यवाद। उम्मीद है गोवा की ये झलक प्लानिंग में काम आएगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल।